वर्तमान की जो स्थितियां हैं बिहार को लेकर पहले ही बहुत ज़्यादा राजनीतिक समीकरण जो है वो बहुत ज़्यादा देखने में आ रहे थे, और अभी नीतीश कुमार जी लगातार एक पहल करे हुए हैं कि संयुक्त विपक्ष की बात करने को लेकर, और एक बड़ी बैठक भी वहाँ होने जा रही है। उससे पहले जो एक क्षेत्रीय दल हैं जिनकी बात हो रही थी कि एक बड़ा विपक्ष उन्हीं सब दलों को मिलाकर बनेगा, उसी के एक घटक दल ने कल अपने आप को अलग कर लिया। तो ऐसे में जो एक बड़े विपक्ष की भूमिका तैयार हो रही थी, बड़े विपक्ष की एक पिच तैयार हो रही थी, उसे इससे कितना बड़ा झटका लग सकता है या वास्तव में ये कुछ नहीं। जय दीक्षित जी। नमस्कार संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चूंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि हर एक आम चुनाव के कुछ अ, महीने पहले इस तरीके के तीसरे मोर्चे की तैयारी तो हर बार होती रही है। आप चाहे 2014 का चुनाव देख लें, 2009 का चुनाव देख लें, 2004 के चुनाव को अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं से कुछ घटक दलों ने सफलता ज़रूर पाई थी। लेकिन 9 में भी एक तीसरा दल बनने की कोशिश की, 14 में भी, 14 फिर 19 में भी आपने देखा कि तीसरे मोर्चे की तैयारी ज़रूर की जाती है। लेकिन धीरे-धीरे समय के साथ ये चीज़ें खराब होती हैं और वो तीसरा मोर्चा विफल हो जाता है और कहीं न कहीं फिर से 1 टू 1 का चुनाव बन जाता है। बिहार में चूँकि जातिगत समीकरण राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, राजनीतिक पृष्ठभूमि पे अगर जातिगत समीकरण को देखें, तो पिछले लगभग 2 से 3 दशकों से लगातार अगर आप उसके जो एनालिसिस करते हैं, तो जातिगत समीकरण लगातार हावी रहा है। यादव वोट बहुत ज़्यादा हावी रहा है। तो बिहार में जातिगत समीकरण साजने की जो राजनीतिक पार्टियों की जो सोच होती है, वो बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं भारी पड़ती है। आपने पिछले चुनाव में आप देखा कि नीतीश कुमार के कट्टर प्रतिद्वंदी के रूप में चिराग पासवान ने अपनी दावेदारी पेश कर दिया और जहाँ-जहाँ नीतीश कुमार ने गठबंधन के सीटों पे चुनाव लड़ा, वहाँ पे अ, चिराग पासवान की पार्टी ने चुनाव हम्म। लोजपा ने चुनाव लड़ के और उनको डैमेज कर दिया था। और उस समय आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी बिहार की पहली बार सबसे बड़ी पार्टी के रूप में निकल के आई। अक्सर ऐसा देखा गया है कि बिहार और पंजाब जैसे क्षेत्रीय उसमें क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा रहा। नहीं तो ये भी लेकिन तो था ना 75 जय जी सीटों कि नीतीश कुमार जी को लग रहा था कि जो जतिन राम मांझी हैं वो एक काट हो सकते हैं उनकी, रामविलास पासवान जी के बेटे की, चिराग पासवान की। देखिए, चूँकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का एक बहुत बड़ा तबका बिहार में ज़रूर है। हाँ। लेकिन दूसरे एंगल से अगर आप देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सोची-समझी रणनीति के तहत पिछले 2 वर्षों से बिहार के पृष्ठभूमि पे काम कर रही है। आपने देखा किस तरीके से चिराग पासवान पहले अलायंस होने की कोशिश कर रहे थे लालू यादव, राजद और नीतीश कुमार के साथ। धीरे-धीरे आपने देखा कि एक सॉफ्ट कॉर्नर भारतीय जनता पार्टी के पीछे बन गया और वो लगातार एक पृष्ठभूमि ऐसे तैयार हुई कि अब केंद्रीय सरकार की बखानों में लगे हुए हैं। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी इसको बड़े बखूबी, बड़े गंभीरता से लेते हुए इस रणनीति पे काम कर रही है कि एक तरीके से जिस तरीके से लालू यादव की पार्टी ने लगातार नीतीश कुमार के संजीवनी दे देने के बाद जिस तरीके से फ्लरिश कर रही थी, उसको डैमेज करने के लिए इन्होंने एंटी इनकम्बेंसी खड़ा किया और उनको सत्ता में लाके चूँकि लालू यादव के सुपुत्र मतलब आपको लगता है कि तेजस्वी हमसे नुकसान होगा अगर हम ये निकलता है हम बाहर, का तो नुकसान नुकसान होगा। तो जय नहीं जी। होगा, हम्म। लेकिन अगर हम लोजपा के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ती है, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को इससे फ़ायदा ज़रूर भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है।